श्री कार्तिक महात्मा की जय। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। परिपूर्णतम परमात्मा श्री नारायण जी के चरणों में बारंबार नमन। भगवान की पावन पवित्र कथा में हम लोग आज की कथा बहुत ही पावन पवित्र है। कहते हैं भगवान के चरणों से निकले हुए गंगा जल और तुलसी ये मिश्रित करके महापापी का उद्धार किया गया। उन ब्राह्मण ने एक बहुत ही कर्कशा नारी थी जिसका नाम था कलहा, जो पूर्व जन्म की कैकेयी थी, वही कैकेयी बनी है। आज हम लोग उसकी कथा सुनेंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा देवर्षि नारद जी से कि अब आपने बहुत बढ़िया कथा सुनाई है, कार्तिक के व्रत करने का बड़ा उत्तम फल आपने कहा है। आप कृपा करके कुछ और महात्म सुनाओ जिससे हमारे मन में तुलसी माता के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाए। तब नारद जी कहने लगे, सुनो बड़े ध्यान पूर्वक। ये कथा कर्मवीरपुर नाम के गांव की कथा है। एक धर्मदत्त नाम के ब्रह्मदेव रहते थे जो परम ज्ञानी और परम धर्मात्मा थे। नित्य प्रति 12 अक्षर मंत्र का वो जाप करते थे। तुलसी की माला ले लिया जाए और आप बैठ करके चलते फिरते उठते बैठते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हो और आपके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है और वैष्णव तिलक लगा हुआ है। वैष्णव तिलक जो गुरु जी लगा रखे हैं देखो, और वही नकल हम लोग भी करते हैं। इसमें राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों तिलक में विद्यमान होते हैं। इस मंत्र का जाप करने वाला और अतिथि की सेवा करने वाला, मतलब कोई भी आ जाए आश्रम पे बिना खिलाए भेजते नहीं थे कुछ ना कुछ। गोदान के पुण्य के फल मिलते हैं जो प्राणी अतिथि सेवा करता है। और अगर कोई आ जाए घर और बिना हम कुछ खिलाए पिलाए वापस कर दें, अब अतिथि आ जाए तो पहले बैठाएं उनको कहाँ। और तो ये बात बिल्कुल सही है। अब कार्तिक मास के महीना था, दिवाली आने वाली थी, धनतेरस के एक दिन की पहले बात है। और एकादशी समझो कल परसों होगी, तो आज ही वो ब्राह्मण तैयारी में लग जाते थे। दोपहर रात्रि जब रह जाए तो जो है अपने घर से स्नान ध्यान करके और मंदिर में जा रहे थे। जब वो पूजा की थाली तैयार की, जो भी चंदन फूल इत्यादि लिया। आज फूल आपने चढ़ाया? आज फूल लाए थे नहीं? फूल अब वो पूजन की थाली ले करके ब्राह्मण देव जा रहे थे। बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। रास्ते में वो मिल गई वो लेडीज, बड़ी ही विचित्र उसका स्वरूप, टेढ़े मेढ़े दांत, चंचल देवा, लाल नेत्र और घर 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 की शब्द करते हुए रास्ते में आ गई। इधर ब्राह्मण देवता अपने घर से पूजा पाठ की सामग्री लेके चले। उस राक्षसी को देख करके धर्मदत्त ब्राह्मण अब डर के मारे सोचें क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वो एकदम से दौड़ी इनके आगे। इन्हें कुछ आओ ताव सूझा नहीं। कई बार बंदा एकदम से डिसीजन कुछ ले लेता है जब कोई ऐसी घटना करने वाली होती। तो इन्होंने सोचा कि अब कुछ हाथ में डंडा है ना कोई लाठी है, वो जो पूजा वाली थाली थी वही उठा के उसके ऊपर फेंके कि जान बचे, बाद में भगवान की पूजा बाद में होगी। अब जब वो जल उसके ऊपर पड़ा तो उसका दिमाग तुरंत ही ठंडा हो गया, उसके पाप दूर हो गए और वो तुरंत हाथ जोड़ करके धर्मदत्त जी के पैरों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। धर्मदत्त कहने लगे, तुम कौन हो, किस कारण तुम्हारी दशा हुई है और हमें सब बताओ। तुम मेरी तरफ एकदम से दौड़ी, मैं पूजा का सामान मेरे को फेंकना पड़ा, पहले ही तुम प्रणाम कर लेती, दूसरे ही तो ये काम क्यों होता। उसने सारी बात बताई कि मैं सौराष्ट्र नाम के
भिक्षु नाम की एक कन्या थी। मैंने पहले विवाह जब हुआ मेरा तो मेरा नाम कलहा था। जैसे मेरा नाम था वैसा मेरा काम था। तो क्या काम था? नित्य प्रति कलह करती थी मैं। कभी न शांति से रही न शांति से रहने दिया। और इस पर हमारे पति ने बहुत ही दुखी होकर के अंत में मुझे छोड़ करके दूसरा विवाह कर लिया। जब मैंने लगा कि दूसरा विवाह करके बहू ला रहे हैं तो उनके सामने ही जैसे वो आई और मैं जहर खा के उनके सामने प्राण त्याग दिया। जब मैं जहर खा रही हूँ तेरे को भी जहर खाना पड़ेगा, उसको बताइए। तो वो तो कुछ बोली नहीं, परंतु मैंने जो जहर खाया उससे आत्महत्या हुई। और संसार में आत्महत्या के समान जघन्य पाप और कोई नहीं होता है। अब जब प्राण का हमने अंत किया तो यमराज के दूत आए और बांध करके रस्सी से ले गए। यमराज के जो है सेवक जो होते हैं चित्रगुप्त, वो आकर के कहने लगे इन्होंने क्या काम किया है, इनका रजिस्टर निकालो। जब देखा गया बोले इन्होंने कोई शुभ काम नहीं किया है, पाप ही पाप है। अपने पति से भी द्वेष करती थी, ना कभी उनको अच्छा भोजन दिया और ना कभी शांति से रही ना रहने दिया। नित्य प्रति कलह करते करते इसका नाम ही कलहा पड़ गया। इसलिए जो है जब ये कभी खाना बनाए तो उसी पात्र में भोजन कर ले। जैसे कोई कढ़ाई या पतीली जिसमें बनाया जाता है भगोने में, उसमें बनाए उसमें खा ले कि बर्तन भी न मांजना पड़े। इसलिए अपनी संतान देने वाली खाने वाली बिल्ली की योनि में गई, इसको जाना पड़ेगा। पति के साथ कलह करती थी इसलिए सुकरी की योनि में डालना जाए। आत्महत्या किया इसलिए इसको प्रेत योनि में डाला जाए। इसने पाप बहुत किया है, अब क्या क्या काम किया जाए इसके साथ, वो सब आपस में बात करने लगे। अब ब्राह्मण से वो कहने लगी कि मैं तो 500 वर्ष तक ऐसी योनियों में भटकती रही। उन्होंने बारी बारी करके शरीर में डाला ऐसी योनि में। भूख प्यास से बेचैन होकर के मैं एक दिन एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि बनिया जी जा रहे थे अपने काम के लिए। मैं उनके शरीर में चुपचाप सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गई और वो जा रहे थे कृष्णा और वेणा नदी के संगम पर, जहाँ कृष्ण और वेणी जी तुंगभद्रा हैं, उनके संगम पर मैं आ गई। और जैसे ही उस समुद्र के उस संगम के तीर पहुंची तो भगवान विष्णु के सेवक आए और मुझे उस बनिया के शरीर से निकाल करके बाहर किया। और बाहर करने के बाद फिर मैं भटकती रही। इतने में आप मुझे दिख गए। देखो कार्तिक के महीने का फल। अब आप मुझे मिल गए, आपके आगे में दौड़ी तो आपने मुझे जल डाला, जिससे मेरे और पाप कम हो गए हैं। अब ये सब योनियों से छूट करके किस प्रकार मुझे उत्तम गति प्राप्त हो और मेरा कल्याण कैसे हो। कलहा नाम मेरा बड़ा ही ऐसा नाम हो गया, कोई कह के राजी नहीं है। तो हमें कुछ उत्तम गति की रास्ता बताओ। धर्मदत्त कहने लगे तुझे देखकर तो मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। तीर्थ व्रत दान प्रेत योनि में हो नहीं सकते हैं। मैंने इतना काम करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से, दान करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही है। तुम कह रही हो मैं गंगा संगम के तट पर आई। तो मेरा मन बड़ा दुखी है क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत ज़्यादा है। तीर्थ पैर से जाया जाता है, दान हाथ से किया जाता है और भगवत दर्शन नेत्रों से किया जाता है। हमारे शरीर के जो पार्ट हैं इनके अलग अलग नाम, अलग अलग काम बताया गया है। और जीभ जो होती है मुख, इससे केवल राम का नाम लिया जाता है। कई बार क्या होता है हम अनाप शनाप बकते रहते हैं, इसलिए कम से कम वाणी का प्रयोग किया जाए। और इन अंगों से हम क्या करें इसके लिए आइए आपको 2 पंक्ति की बात सुनाता हूँ। राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, रटन लागी जीभिया जपन लागी जीभिया, रटन लागी जीभिया रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन
लागी जीभिया। अखिया कहेला हम दर्शन करबे, नेत्र कह रही है भगवान राम से, अखिया कहेला हम दर्शन करबे। और एक कनवा कहे हम सुनबे पुराण, रटन लागी जीभिया राम ही राम, रटन लागी जीभिया। पैर कहें हम तीरथ जाबे, गोड़वा कहे, गोड़ भी कहते हैं पूर्वी प्रांचल में, गोड़वा कहे हम तीरथ करबे। और हथवा कहे हम कुछ करबे दान, रटन लागी जीभिया श्री राम ही राम, रटन लागी जीभिया। 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सबका फल बताया आखिरी लाइन में। सकल सुकृति कर बड़ फल ये हो, सकल सुकृति कर बड़ फल ये हो। राम सिया के चरण स्नेहु, सब संसार में सब पुण्य का ज्यादा फल क्या है? भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रेम। पल पल छिन छिन, पल पल छिन छिन, राम जी का ध्यान, रटन लागी जीभिया राम ही राम, रटन लागी जीभिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो राम 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 रटना और हाथ से सुकृत करना, पैर से जो यात्रा करना, वो भगवान का ही तीर्थ यात्रा करना और फालतू नहीं चलना, परिक्रमा करना। ये सब भी मैंने किया, लेकिन एक चीज तुमने नहीं किया। क्या नहीं किया? ये सब करने के बावजूद तुमने कार्तिक के महीने का स्नान और कार्तिक की कथा नहीं सुनी, क्योंकि ये कथा पद्म पुराण में भी है और स्कंद पुराण में भी ये कथा है। अगर पुराण की बात सुनाई जाए, कम से कम 2 घंटा रोज कथा सुनाना पड़े तब पूरी हो, बट वही सारे का निचोड़ से बनाया गया छोटी 35 अध्याय में, वही हम आपको सुना रहे हैं। तो हमने जन्म पर्यंत जो कार्तिक की कथा सुनाया है, वो ब्राह्मण कहने लगे, उसका अब हमें आधा फल तुम्हें देना पड़ेगा। उन्होंने हिसाब लगाया, जोड़ गांठ किया कि कम देने से भी काम नहीं होगा, ज़्यादा दे दूंगा मेरे पास क्या बचेगा, तो आधा फल मैं इसको तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हारी गति हो सकती है। तो कला बोली, महाराज अब जल्दी करो, क्योंकि हमारा शरीर जला जा रहा है भूख प्यास के मारे, और कार्तिक के व्रत के समान कोई पुण्य नहीं है, यज्ञ नहीं है, दान तप नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ, जाओ नहा के आओ। पास में वहीं पर बेड़ी नदी थी, ज़बरदस्ती उसको ले गए, उसमें डुबकी लगवाया और निकाल के बाहर। उसके बाद में तुलसी मिश्रित जल तैयार किया, पहले वाला तो फेंक दिया था सब उसके ऊपर। अब फिर दोबारा जल कहाँ मिले? वो पंडित जी गए, वहाँ नहाए, जल लेके आए और बना करके यही 12 अक्षर वाला मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके कान के पास में खूब जोर जोर बोले। अब वो चिल्लाए, बोले ये मंत्र हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पापी व्यक्ति के कान में राम नाम लोगे तो वो या तो उठ के भग जाएगा, या तो उसको आलस्य आ जाएगी, या उसको झगड़ा करेगा, मतलब वहाँ पर उसको सेटिंग बैठेगी नहीं। लेकिन जब वो ज़बरदस्ती मंत्र को तेज सुनाया और जल डाला, तुरंत ही वो प्रेत की योनि से मुक्त हो गई, और अग्नि के समान, जैसे अग्नि में पीलापन होता है, ऐसे दिव्य देह धारण करके और लक्ष्मी के समान रूप वाली बन करके तुरंत ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, भगवान पाप रूपी समुद्र से मुझे आपने उबार लिया, नौका के रूप में हमें मिल गए, और आपने हमारा तो उद्धार कर दिया, नहीं तो मेरा कोई नाम ही नहीं लेता था। इस प्रकार जो है वो रोई चिल्लाई, अपने मन की बात सुनाई। अब ये सुनाती रही, इतने में भगवान विष्णु के 2 पार्षद, पुण्यशील और सुशील, यही जय और विजय थे, ये दोनों एक विमान लेकर के आ गए उस कलहा के लिए। अब भगवान के दूतों ने कहा, हे कलहा, इसका जो भी नाम था,
आ जाओ हमारे विमान में बैठो। अब ब्राह्मण देवता बोले कि इतना इसकी व्यवस्था तुमने किया है, कौन हो? उन्होंने बताया, और रूप भी उनका ब्राह्मण भगवान नारायण का युक्त था। देख करके कलहा को विमान में बैठा लिया और भगवान के गणों को देख करके ब्राह्मण ने दंडोत किया, प्रणाम किया। तब गणों ने धर्मदत्त को उठा करके हृदय से लगाया। बोले हमें विमान को तो लेके जा रहे हैं, लेकिन आप धन्य हो, सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। आज तुमने आधे जीवन के मतलब आधे कार्तिक का फल इसको प्रदान किया है। उसी का फल यह है कि मैं इन्हें लेने आया हूँ, और तुम भी विष्णु भगवान के धाम में जाओगे और राजा के कुल में तुम्हारा जन्म होगा। ब्राह्मण से कहने लगे, और तुम ही जो है अगले जन्म में राजा दशरथ बनोगे, परंतु ये पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेगी। यही तुम्हारी 3 रानियों में से जो तीसरी रानी होगी वो एक कलहा यही आएगी। उन्होंने पहले ही समझा दिया। बोले आगे भी यही काम होगा। और हाँ, बोले ये कलहा आएगी और ये कैकेयी बनेगी। इसने जो है अपने ऊपर अपजस की पिटारी बन करके और दुनिया का कल्याण करेगी। अगर कैकेयी ने अपने ऊपर ऐसा आरोप न लेती तो ये भगवान की गाथा क्यों गाई जाती। तो कई बार बुराई में भी अच्छाई ढूंढना चाहिए। कोई कितना भी बुरा हो उसके अंदर हम ढूंढें तो कहीं ना कहीं अच्छाई मिल जाती है। हनुमान जी लंका में गए थे, उन्होंने कहा था कि कहीं से अच्छाई मिल जाए, अच्छे गुण मिल जाए, इसको ले लेना चाहिए। लंका में उस गुण में भी अच्छे गुण कई बार मिले। तो इस प्रकार वही कलहा कैकेयी बनी, और जिन ब्राह्मण देवता ने उनका कल्याण किया वो राजा दशरथ बने। अभी अगले जन्म में पति पत्नी हुए और विष्णु धाम को इस जन्म में प्राप्त हुए। ये महात्म सुना करके राजा पृथु ने देवश्री नारद जी को प्रणाम किया, और हम भी अपनी पोथी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है। तो आज के अध्याय में कलहा नाम की एक बहुत महापापी राक्षसी का उद्धार हुआ भगवान नारायण की चरणोदक जल से और तुलसी मिश्र जल से, और नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से। आइए एक बार बड़े भाव से इस मंत्र का जाप करके वाणी यहीं विराम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो देवाय नमः।